तो होता यह है कि मुझे मंडे को मैसेज आता है एक लड़की का कि मुझे आपसे एक ब्रेसलेट बनवाना है, लेकिन मुझे अर्जेंट बेसिस पर चाहिए फ्राइडे को। वैसे तो मैं अर्जेंट ऑर्डर्स लेती नहीं, लेकिन इस बंदी के काफी इंसिस्ट करने पर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आपका ऑर्डर मैं पहले रेडी करवा के फ्राइडे को डिलीवर करवा दूंगी। फिर होता ये है कि ट्यूसडे सुबह 11 बजे मुझे इस लड़की का मैसेज आता है कि आपने मेरा पार्सल डिस्पैच करवा दिया। मैंने कहा बहन अभी कल रात तो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, अभी उसको बनने में टाइम लगेगा और शाम 6 बजे तक पार्सल डिस्पैच होगा। तो वो मुझे कहती है कि ये क्या बात हुई, ऐसे तो आप मेरा पार्सल डिले कर देंगी, मुझे तो थर्सडे तक जरूरी चाहिए था। मैंने कहा हमारी कमिटमेंट तो फ्राइडे की हुई थी और मैं थर्सडे का कंफर्म नहीं कह सकती क्योंकि वेडनेसडे को भी कोई ऑफिशियल छुट्टी थी जिसकी वजह से एक वर्किंग डे भी स्किप हो रहा था। और उसके बाद आता है थर्सडे और उस दिन मुझे उस बंदे के मैसेज पर मैसेज आ रहे होते हैं कि अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया। मैंने आपको कहा भी था कि आप मेरा पार्सल सुबह 10-11 बजे तक डिस्पैच करवा दे, लेकिन आपने शाम को करवाया जिसकी वजह से मेरा पार्सल डिले हो गया है। और उस टाइम तक मैं उस बंदे को 3 बार बता चुकी थी कि शिपिंग डेट तो एक ही दिन की शो होती है, चाहे हम पार्सल सुबह डिस्पैच करवाएं या शाम को। खैर इतनी बहस के बाद फिर आ जाता है फ्राइडे और जब पार्सल डिलीवरी के लिए निकलता है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि शुक्र है मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन असल मसला तो तब स्टार्ट होता है जब मुझे राइडर का मैसेज आता है कि ये बंदी पार्सल लेके घर के अंदर चली गई है और अब कह रही है कि मैंने सारी पेमेंट एडवांस पे कर दी थी, तो अब मैं कोई पैसे नहीं दूंगी। और जब मैं उसे मैसेज करती हूँ तो वो कहती है कि मैंने तो राइडर को 1000 रुपए दे दिए थे। तो मैंने कहा आप 1000 क्यों देंगे जब आपके सीओडी अमाउंट ही 750 थी। और जब मैं फ्लायर की पिक्चर मांगती हूँ जहाँ 1000 लिखा है तो वो भी वो नहीं भेजती। और जब मैं उसे कहती हूँ कि अगर आपने राइडर को पैसे पे ना किए तो उसे अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, किसी का नुकसान ना करें, उसे पैसे दे, फिर वो जो बदतमीजी करना शुरू होती है। खैर उसने अपनी गलती नहीं मानी और राइडर की बातों से ही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, तो मैंने